मृत महिला के भाई मनीष द्विवेदी ने बताया कि सीधी से लेकर बहन सुमन शर्मा को रीवा आए थे। सुमन शर्मा को डिलीवरी के लिए प्रार्थना अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके भाई ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल की डॉक्टर ने उन्हें प्रार्थना अस्पताल में लेकर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वहां बेहतर ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर के कहने पर परिजन महिला को लेकर प्रार्थना अस्पताल पहुंचे। 29 मई को भर्ती कर दिया था। महिला के डिलीवरी का मामला था। डॉक्टरों ने दूसरे दिन महिला का ऑपरेशन किया। इसके बाद बहन की तबीयत ठीक थी, बच्चा भी स्वस्थ था। ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। इसके बाद मरीज ठीक थी, लेकिन मरीज को हैवी डोज के कारण ब्लीडिंग शुरू हो गई। सोमवार को महिला का दोबारा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने प्रार्थना अस्पताल पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया है। उनके भाई का कहना है कि यहां आयुष्मान से इलाज का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहां नगद रुपया जमा कराया गया। सही जानकारी मरीज के बारे में नहीं दी गई। परिजनों ने मंगलवार को महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। समान पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि महिला की हालत पहले से ही गंभीर थी। हार्ट की महिला मरीज थी, पहले से भी दवाइयां चल रही थी। आपका क्या नाम? मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे। और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी। और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे। पता नहीं है, दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी, तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया। और कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है। यहाँ क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। कुछ भी नहीं था, ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक। बोल रही थी कि अब डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आज चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का, कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता। लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि हाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद
स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया, बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है और इतना ज़बरदस्त यहाँ है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है। शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है, तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते तो बताते हैं हम भैया हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, आईसीयू में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, तो नहीं ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज़ ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तब ये बताए कि नहीं अब मरीज़ आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार कल भी परसों भी बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया 20,000 40,000 50। मैं बोला कि मेरे मरीज़ है परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया होगा? बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50 सर कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं, बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रिस्क है। अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए हैं। जब मैं गया हूँ कोई खून देखने की, खून चढ़ रहा, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो, मैं बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं था। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊँ, मैं इसको गाली देता था। नहीं बताई है वो। क्या नाम है आपका? सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा। देखिए, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए इनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है, यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज के डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, आईसीयू में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था। चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी, उसको बंद नहीं किया जा सकता था। उसको बंद करने से मरीज की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ। रक्त का स्राव 11 बजे हुआ। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर एलएम सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है। खुद अस्पताल ने सारी मरीज की खून की, दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा